नैन्सी जी का, और इन्होंने पूछा है कि अ, काफ़ी अच्छी खरीदारी हो सकती है आईओसी में, अदानी पावर में वॉल्यूम के साथ। लेकिन अगर निफ्टी नहीं, अभी वो देख रही हैं इस तरह की खरीदारी की, ये बात सही है कि आईओसी, अदानी पावर इन सब में वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है, और फिर इनका सवाल है कि अगर निफ्टी 21,600, 21,800 वगैरह पे आ गया, तो फिर क्या ट्रेंड लाइन चेंज होगी और उसके बाद फिर वो आगे कंटिन्यू करेगा आफ्टर द रीटेस्ट? थोड़ा-सा इस सवाल को आप भी समझिए, क्या एग्ज़ैक्टली इन्हें पूछना है। देखिए ऐसा है, नैन्सी की ऑलरेडी जो है ना आपका ट्रेंड लाइन टूट चुका है मेरे हिसाब से। 22,900 गया, मेरे सारे ही उम्मीदें वहीं पे उस पे पानी दही मट्ठा सब फिर चुका है। अब उसको रीबिल्ड करना है, तो रीबिल्ड कहाँ पे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन टू लुक फॉर अब नीचे आएगा रीटेस्ट होगा कि नहीं होगा। रीबिल्ड होने वाली जगह को ध्यान रखिए, वो जब तक नहीं होता है नीचे के सारे लेवल्स ओपन रखिए। कल पता नहीं है, कल उधर में ट्रंप के मुंह में कौन से भगवान बैठेंगे और उधर से क्या मुंह से वो निकालेंगे कि फिर से एक हो जाएगा आपका 500 पॉइंट का डाउन साइड, वो नहीं पता है। वो खत्म होने के लिए एक्सेसेस खत्म होने पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है 23,000 के ऊपर वी कैन बी फेयरली फेयरली कॉन्फिडेंट। इतना भी तो कॉन्फिडेंट क्या ही हो पाएंगे, लेकिन फेयरली कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि शायद जो होना था हो गया। अब मार्केट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप के मुंह में भरोसा ही नहीं है, यही कंक्लूजन निकलेगा। जी। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ट्रेंड लाइन की, वो कौन-सी है? अ, आज ये सिस्टम कुछ ठीक से थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है। कभी-कभी छिड़ जाता है। जी, मैं जिस चार्ट को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है। तो फिलहाल चलिए ठीक है, तो जो बेसिकली चार्ट आप ट्रेंड लाइन कह रहे हैं, वो शायद मुझे लगता है कि अगस्त 2024 से शुरू होने वाली ट्रेंड लाइन है, जो आप कह रहे हैं कि बीच में कट चुकी है। निफ्टी, हाँ। मेरे तो सिस्टम में ऐसा ट्रेंड लाइन का जाल बना हुआ है कि मैं खुद ही ढूंढ नहीं पा रहा हूँ किधर है। हाँ, ये जो है ना, अभी मिल गया वो वाला। कौन सा लो है भाई? ये है 23,893, और ये है, हाँ, 23,893 का एक लो होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त 24। ओके, और एक लो होगा नवंबर 24 का, नवंबर 24 का 23,263। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। जी। चलिए, तो इस ट्रेंड लाइन पे हम पहुँच गए, और इसी के लिए आप कह रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है। लेकिन अब ये जो आईओसी और अदानी पावर वगैरह में, ये इनका नज़रिया है कि इनमें अच्छी खरीदारी हो रही है वॉल्यूम के साथ। क्या वो बात सही है, और इनका बिहेवियर आगे कैसा रहेगा? हाँ, देखिए ऐसा है कि अ, अगर निफ्टी रीचेक करेगा तो ये सब भी अपने आप को रीचेक करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बीएसई ऑयल इंडेक्स देखा, मुझे लगता है कि इसमें मोस्टली चीज़ें फैक्टर्ड हैं, इसमें ज़्यादा इशू नहीं होगा। पावर में ज़्यादा इशू क्यों लग रहा है बताता हूँ, क्योंकि अब जो वो पहले पावर का जो ओवर वैल्यूएशन चल रहा था ना, वो एक्सेसिव पावर डिमांड ड्यू टू एआई डेटा सेंटर्स की जो बात हो रही थी, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे कूलिंग एजेंट ये सब चाहिए होते हैं, और डेटा सेंटर्स बड़ा बड़ा लगता है, जो कि वो क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम, वो सब जो लोग कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए इनको चाहिए होता है। तो उसमें अभी डीपसीक आ गया, अभी डीपसीक के बाद अभी आपके अलीबाबा जा रहे हैं, अलीबाबा के बाद अभी आपके यूएस वाले जा रहे हैं, तो वहाँ पे भीड़ लग जाएगी, और भीड़ लग जाएगी तो देखिए क्या करेंगे, सब अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। इसीलिए मुझे ना ये जो न्यू टाइप ऑफ बिजनेस है इसमें बड़ा डर लगता है, कोई भी कभी भी घुस के डिसरप्ट कर सकता है। तो अब सब मिलके आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल के जितनी भी चीज़ों को है, मतलब जो कंपटीशन का टाइम है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर उसी को रिड्यूस कर दें इनोवेशन से, तो क्या होगा? फिर जितना एक्सेसेस था आपका पावर डिमांड कंजम्पशन का, वो कहीं एक बारी एक्सेस करेक्शन जो हुआ था वो करेक्शन हो सकता है। मे बी इसके कारण मैं उसको अभी भी
जो है वो डेटा में जो दिख रहा है कि वो फुल्ली करेक्टेड नहीं है। मे बी दैट इज द रीजन दैट आई सी। एक बार ये फुल्ली करेक्टेड दिखने लगेगा तो फिर व्यू लेंगे, ये पावर में भी हो गया, अब आगे चलेगा। जी। लेकिन जो इन्होंने दोनों नाम लिए, मैं उन दोनों को देख रहा था, यहाँ पे ये अदानी पावर का चार्ट सामने लिख रखा है। ना तो मुझे बाइंग दिख रही है, ना मुझे वॉल्यूम दिख रहा है। और दूसरी तरफ आईओसी की बात करें तो यहाँ भी ना बाइंग दिख रही है, ना वॉल्यूम दिख रहा है। तो इनका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, अदानी पावर का ऐसा है कि आपका किसी ने गला दबा के रखा हुआ है। आप थोड़ा-सा बीच में साँस लेते हैं तो ऊपर जाता है, साँस छोड़ते हैं तो नीचे जाता है, उतने ही में वो चोक करके आपको रखा हुआ है। अदानी पावर का चार्ट तो ऐसा ही है, तो उसमें कुछ होने जाने का फिलहाल नहीं है, जब तक आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो। ओके? हाँ, आप देख लीजिए। तो ये आप इसी रेंज में रहेंगे और चोक होके रहेंगे। एक थोड़ा फ़ेवर में ये जाता है, रजिए इस चार्ट को लगाइएगा आप, उसमें एक जो आपके फ़ेवर में जाता है कि एक हायर बॉटम फ़ॉर्मेशन 3 फ़ॉर्मेशन में हो चुका है। ये चीज़ इनके फ़ेवर में जाती है कि मेबी 600 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ये इनके फ़ेवर में जाता है। लेकिन इनका जो बॉटम टूट गया अगर लेटेस्ट वाला, तो फिर वो भी जो थोड़ा इनके फ़ेवर में है, वो नहीं रहेगा। जी। तो लेटेस्ट बॉटम इनका टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और लेटेस्ट बॉटम मतलब ये 469 या उससे नीचे हाँ, 450 वगैरह? वही 459 वही वाला। नहीं, नहीं, सॉरी, 469। सॉरी, यू आर करेक्ट, उसके पीछे वाला, बिकॉज़ तब वो आपका पैटर्न डिफीट हो जाएगा ना कि हायर लो वाला ओके। पैटर्न डिफीट। जी। मतलब ये तो है लगभग 540 के आसपास का है। नहीं, ये कहाँ पर आ रहा है? ओके। ये 445 के आसपास का इसका बॉटम है। आप इस पे नज़र डाल रहे हैं कि इसके नीचे जाने पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। करेक्ट, उसके नीचे तो फिर ये वो तो रही पैटर्न। अदानी पावर की बात। और आईओसी की बात इन्होंने कही है। इसमें भी अभी तक कहाँ खरीदारी कहाँ इमर्ज हुई है? नहीं हुई है, इसमें खतरा है। आईओसी, आईओसी, जी। ओके, नहीं राजीव जी, एक जो आपका अच्छा क्या है इसमें बताता हूँ। ये आपकी जो पच मुझे समझ नहीं आता, कभी-कभी एक में मेरा में डीडीएमएम चलता है, दूसरे में एमएमडीडी चलता है, मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। ये 6 मार्च का कैंडल जो है ना, वो गैप अप का है, ओके? जी। ओके, और क्या हुआ है, ये भी देखते हैं। उस गैप अप में क्या हुआ है कि आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जिसमें आप ले सकते हैं हाई ऑफ 16th December 2024 एंड इसको हटाते हैं एंड हाई ऑफ हाई ऑफ 16 दिसंबर 2024 एंड हाई ऑफ मोटा-मोटा यही ना? 13 जनवरी 2025। ओके, और आपके पास एक ट्रेंड लाइन बनेगा आपका वो वाला। हाँ, अब वो कितना प्रिसीजन से बना वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो मुझे बना वो ऐसा प्रिसीजन है कि जो ओपनिंग है ना आपकी 6 मार्च की, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है और गैप अप है। यहाँ पे ना शॉर्ट कवरिंग पोटेंशियल बहुत हाई होता है। और आप अटके जी, कहाँ? वो पर्पल वाला आपका 50 डीएम में है क्या? बिल्कुल। दैट इज़ वेयर आप अटके हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? मे बी अ थ्रोबैक टुवर्ड्स द ट्रेंड लाइन टू फिल अप द गैप एंड देन अनदर रन। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में ही चला जाए, लेकिन अगर ये गैप मेंटेन्ड है, देन मोमेंटम में फिर से ये 50 डीएम में निकलेगा, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ वो गैप मेंटेन्ड है। क्या मोटे तौर पे ऐसे समझें कि 120 तक अगर ठीक है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, 20 डे मूविंग एवरेज भी है, एक तरह का सैंडविच अभी बना रहा है ये 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में। फेयर पॉइंट कह सकते हैं। जी। तो अगर वापस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया तो फिर वापसी कुछ अच्छी हो जाएगी।